Good morning, everyone. Myself, Professor Vishnu Narayan Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. Today, I will teach you subject programming in C, and our topic of discussion will be types of programming language. जो कंटेंट्स और लर्निंग आउटकम होंगे हमारे लेक्चर्स के, यानी इस लेक्चर्स के बाद जो हम सीखेंगे उन टॉपिक्स के बारे में एक बार डिस्कशन कर लें. फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाट इज एल्गोरिथम, टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, definition of compiler, interpreter, and assembler, and comparison between high level and low level languages. So, what is computer program? Computer program क्या है? A computer program is a set of instructions given to a computer to perform a specific task. जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस के समूह हैं जो हम किसी कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं जब हम किसी कंप्यूटर से कोई पर्टिकुलरली टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं. A computer program is written in programming languages which a computer can understand and execute. For example, C, C++, Java, etc. जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है वह पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है जो आपका कंप्यूटर समझ सके. उदाहरण के लिए हम बात करें C, C++, Java, etc. These instructions could be of various type. For example, adding two numbers, multiplying two numbers, etc. और जो हम इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं कंप्यूटर को यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं. उदाहरण के लिए दो नंबर्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं या दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे और यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कहलाते हैं. इज दैट क्लियर? So just like the human can understand a few languages, for example Hindi, English, Spanish, French, etc. So the case with computer can also understand instructions that are written in a particular programming language, for example C, C++, Java, etc. जिस तरह हम ह्यूमन कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ही समझ सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को ही समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, etc. ठीक उसी तरह जो आपका कंप्यूटर है वह भी सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को समझेगा जो उसे पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया जाएगा. अब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन सी है? फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, एटसेट्रा. नाउ सेकंड टॉपिक, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज अ प्लान और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. जो आपका एल्गोरिथम है यह आपकी प्लानिंग है कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसकी हेल्प से हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे. सो एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इंप्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो आपका जो एल्गोरिथम है यह एक फाइनाइट सीक्वेंस है वेल डिफाइंड कंप्यूटर इंप्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस का, यानी ऐसे इंस्ट्रक्शंस का समूह है जो कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट किए जा सके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो एल्गोरिथम इज जनरली रिटन इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज व्हिच अ प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक. जो आपकी एल्गोरिथम है यह है सामान्य भाषा में लिखी जाती है जो आपका प्रोग्रामर समझ सके. उदाहरण के लिए इंग्लिश में या हिंदी में या फ्रेंच में या जर्मन में, जो भी भाषा आपका प्रोग्रामर समझ सके, जो हमारी डेली यूज की भाषा है उसमें एल्गोरिथम लिखी जाती है. जबकि जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, एटसेट्रा. अ पर्सन मस्ट डिजाइन एन एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड देन ट्रांसलेट दिस एल्गोरिथम इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम. किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तो यह आवश्यक है कि इससे पहले वह आपका एल्गोरिथम लिख ले और इसके बाद उस एल्गोरिथम को कंप्यूटर प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर दे. सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी व्यूड एज एन एलोबरेट एल्गोरिथम. अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या है, आपकी एल्गोरिथम का एलोबरेशन है. आपने एल्गोरिथम को एलोबरेट करके क्या बना लिया,
computer program. Now there are a lot of ways to perform a specific task or to solve a problem. It is the responsibility of programmer to seek the most efficient algorithm possible. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब यह प्रोग्रामर के ऊपर है कि वह सबसे ज्यादा इफिशिएंट एल्गोरिथम है उसको सर्च करे। By using highly efficient algorithm, developer can ensure that programs runs as fast as possible and use minimal system resources. अगर आप हाईली इफिशिएंट एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे तो हम आपका जो प्रोग्राम है उसे बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मिनिमल सिस्टम रिसोर्सेज का उपयोग होगा। ओके, सो अगेन नाउ कम टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। कोई कौन सी डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है आगे जाकर के। सो programming languages can be defined into two categories: low level language and high level language. And low level language can be again classified into two categories: assembly language and machine code or binary code. जैसा कि आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है, दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है: लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद जो आपके लो लेवल लैंग्वेजेस हैं इन्हें फिर से दो कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है: असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड और बाइनरी कोड। नाउ कंप्यूटर programming language can be classified into two broad categories: low level language. There are two types of low level language, and example of low level languages are machine code or binary code and assembly language. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है: लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेजेस में। लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं मशीन कोड या बाइनरी कोड में और असेंबली लैंग्वेज में। और जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसके एग्जांपल क्या है: सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा। नाउ कम टू द लो लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट. So low level language program is always written for a specific processor and architecture. जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है यह एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, यानी जिस मशीन के लिए कोड लिखा गया है कोड सिर्फ उसी मशीन पर ही रन होगा। ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेसर या स्पेसिफिक आर्किटेक्ट के लिए ही लिखते हैं। करेक्ट? Low level language is not user friendly. It is difficult and time consuming to write a program in low level language. जो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस है यह यूजर फ्रेंडली नहीं है और यह बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में लिखने में। ओके, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिबग अ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का एक और डिसएडवांटेज है कि कोई भी प्रोग्राम जो आपने लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको डीबग करने में काफी टाइम लगता है। अब डीबग क्या होता है? टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गई है तो उसको डिटेक्ट करने में और उस एरर को करेक्ट करने में काफी टाइम लगता है। टू टू राइट रिटन अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज require extensive knowledge of the hardware component of computer and their configuration. अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है या कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो। किसी भी प्रोग्रामर के लिए जो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना चाहता है ये एसेंशियल है कि भाई आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर की अच्छे से नॉलेज हो। अगर आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिख सकते। नाउ फर्स्ट जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है दैट इज मशीन कोड और बाइनरी कोड। सीपीयू कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड व्हिच आर स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है
वह सिर्फ मशीन कोड ही समझ सकता है। और मशीन कोड क्या है? बेसिकली दीज आर द स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1। Machine codes are machine dependent and always written for a specific processor's instruction set and architecture। जो आपका मशीन कोड है यह पूरी तरीके से मशीन पर डिपेंडेंट होता है, और जो आपका मशीन कोड है वह हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोसेसर के आर्किटेक्ट के लिए लिखा जाएगा और पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए ही लिखा जाएगा। आप एक मशीन के लिए जो मशीन कोड लिखते हैं या बाइनरी कोड लिखते हैं वह दूसरे मशीन पर रन नहीं होगा। Each personal computer has a microprocessor, which is also called the brain of computer, that manages the computer arithmetic logic and control activities। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी आपका पर्सनल कंप्यूटर है आ, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और यही ब्रेन मैनेज करता है कंप्यूटर के अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल एक्टिविटीज को। करेक्ट। सो ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं इन सारे प्रोसेसर्स के खुद के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर हैंडलिंग वेरियस जॉब। प्रोसेसर्स की हेल्प से आप जो भी जॉब हैंडल करना चाहते हैं उसके लिए खुद के इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑल कॉल्ड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस और मशीन कोड। और इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस या मशीन कोड। करेक्ट। सो मशीन कोड इज ओनली द कोड which can be directly understood by a computer center processing unit। आपके जो मशीन कोड है, जो 0 और 1 में आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सिर्फ यही कोड किसी भी कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा डायरेक्ट समझे जा सकते हैं। क्लियर? So machine code need not any translation. This code can be directly executed by the CPU। जो आपका मशीन कोड है इसको किसी भी तरह के ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कोड सीधे सीपीयू के द्वारा समझे जा सकते हैं। What nowadays programs are not written in machine code because it is very difficult and time taking task to write, modify or debug a program in machine language। अगर हम आज के समय की बात करें तो मशीन कोड में प्रोग्राम नहीं लिखे जाते, क्योंकि मशीन कोड में कोई भी प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट है, और इसको डिबग करना या मॉडिफाई करना भी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं प्रोग्राम में जो आपने मशीन कोड में लिखा है तो यह बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नाउ कम टू द असेंबली लैंग्वेज। एंड असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वह भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोसेसर के लिए डिजाइन की गई है। Assembly language program are machine dependent and always written for a specific processor, instruction set and architecture। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वह भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज भी एक पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए लिखी जाती है, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट के लिए लिखी जाती है और पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट्स के लिए लिखी जाती है। टू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज one do require a detailed understanding of instruction set and processor architecture। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन सेट्स की पूरी नॉलेज हो। Now it is very difficult and time-taking task to write a program into machine code, so the low-level assembly language is designed for a specific family of processors that represent various instructions in symbolic code and a more understandable form called mnemonics। देखिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीधे सीधे मशीन कोड या बाइनरी कोड में कोई भी प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टाइम टेकिंग था और हर किसी के लिए संभव नहीं था। तो हमने क्या एक असेंबली लैंग्वेज का निर्माण किया। असेंबली लैंग्वेज कंपैरेटिवली अगर हम बात करें मशीन कोड के कंपेयर में
इजीली अंडरस्टैंड की जा सकती है, इजीली हम उसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो असेंबली लैंग्वेजेस के मिनिमोनिक्स हैं वो इंग्लिश से मिलते जुलते लेटर हैं और आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। और मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में, मशीन कोड के कंपैरिजन में असेंबली लैंग्वेज ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना, ज्यादा इजी है डिबग करना, और ज्यादा आसानी से हम उसमें कोई कोड लिख सकते हैं। Now, assembler is used to convert a program written in assembly language into machine code or binary code. जैसा कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आपका कंप्यूटर है वह सिर्फ मशीन कोड या बाइनरी कोड ही समझता है। तो जो प्रोग्राम आपने असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं उन्हें भी मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो असेंबलर है वह एक प्रोग्राम है जो आपके असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में बदल देता है। Again, there is a one-to-one correspondence between each assembly language instruction and machine code instructions. जो आपका एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज का, जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे मशीन कोड में, तो एक इंस्ट्रक्शन में ही कन्वर्ट होगा। सो देयर इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस। ओके, सो एवरी असेंबलर इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो आपका असेंबलर है यह भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन किया जाता है। करेक्ट, यानी हर पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो आर्किटेक्ट है, जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप का असेंबलर आपको चाहिए पड़ेगा। नाउ कम टू द हाई लेवल लैंग्वेज। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू सिंप्लीफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसका निर्माण क्यों किया गया? जो मेन ऑब्जेक्ट था किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करना, ताकि हम आसानी से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकें। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है? यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई कर देती है। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली, कंटेंट्स इजी टू रीड सिंटैक्स। जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है यह यूजर फ्रेंडली है और इसमें ह्यूमन फ्रेंडली, आप आसानी से इसके सिंटैक्स को रीड कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स हैं जो इंग्लिश की तरह होते हैं, है ना? तो हाई लेवल सोर्स कोड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लो लेवल मशीन कोड यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, आपको बताया हुआ है कि जो आपका कंप्यूटर है वह सिर्फ लो लेवल मशीन कोड या बाइनरी कोड को ही समझता है। अगर आप कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल सी सी प्लस प्लस में लिखते हैं तो आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से इस प्रोग्राम को लो लेवल मशीन कोड में बदलना होगा। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड्स को लो लेवल मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ कंबाइनिंग मैथमेटिकल एंड नेचुरल लैंग्वेज सिंबल एंड कैरेक्टर। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है ये बेसिकली आपके डे टू डे लाइफ में जो मैथमेटिकल सिंबल्स आप यूज करते हैं और जो आप नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस के जो सिंबल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स, इंग्लिश के लेटर्स, इनका उपयोग करके बनाई गई है। सो हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल एंड बेटर अंडरस्टूड बाय ह्यूमन एंड प्रोग्रामर। तो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है ये क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है। मींस एक मशीन के लिए आप जो प्रोग्राम लिखेंगे यह दूसरी मशीन पर भी रन हो जाएगा। एक कंप्यूटर के लिए आप जो प्रोग्राम लिखेंगे यही प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर भी रन होगा। ठीक है, और यह आसानी से किसी भी ह्यूमन या प्रोग्रामर के द्वारा समझा जा सकता है। These languages do not need to memorize the architecture and register of CPU. अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आप को उस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का पूरा नॉलेज हो। ओके, या आपको जो रजिस्टर सेट्स हैं सीपीयू उसका नॉलेज हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मींस हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करने के लिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डिटेल नॉलेज होना आवश्यक नहीं है। The main advantage of high level language over low level language is that they are easier to read, write, debug, and maintain.
जो मेन एडवांटेज है हाई लेवल लैंग्वेज का लो लेवल लैंग्वेज के कंपेयर में, तो वो क्या है कि हम आसानी से हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। डिबग का मतलब टू फाइंड एंड करेक्ट एरर, एंड मेंटेन, हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। Now there are many different high level languages that are available. For example, C, C++, Java, .NET, etc. बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज अवेलेबल हैं आजकल, जैसे सी हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, .NET हुआ। Some high level languages are designed for writing desktop software program, while other are best suited for web development. अब जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज आपकी सुटेबल हैं कि आप उससे सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप प्रोग्राम बनाएं। कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस आपको वेब डेवलपमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल हैं। ओके, अब एक हायरार्की दी गई है कि आपकी जो मशीन कोड या बाइनरी कोड है, या जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं जो मिनिमोनिक्स का यूज करके लिखे जाते हैं, या हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो किस तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके मशीन कोड हैं या बाइनरी कोड हैं, वह डायरेक्ट आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मशीन कोड या बाइनरी कोड में कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की या कंप्यूटर हार्डवेयर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आप मशीन कोड में कोई प्रोग्राम लिख के या बाइनरी कोड में कोई प्रोग्राम लिख के सीधे आप कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। सेकेंड लेवल जो है आपका, दैट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम भी आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, लेकिन इसमें हम 0 1 की स्ट्रिंग के बजाय मिनिमोनिक्स का यूज करते हैं, जो बेसिकली इंग्लिश लाइक करेक्टर होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करके भी आप कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्लस असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग करने के लिए यह आवश्यक है कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज हो। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, जो रजिस्टर सेट हैं, उनकी भी आपको नॉलेज हो। जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। आपने सभी ने नाम सुन रखे होंगे, सी, C++, जावा, .NET। ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कोई प्रोग्राम लिखने के लिए है कतई आवश्यक नहीं है कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज हो, या जो आपको कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है उसकी नॉलेज हो। आप बिना कंप्यूटर हार्डवेयर के अच्छे नॉलेज के भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं। करेक्ट। नाउ कंपैरिजन बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सो हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज आर यूजर फ्रेंडली। जो पहला पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेज में, कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वह इजी टू लर्न, हम आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है। करेक्ट। लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, लो लेवल लैंग्वेजेस आर चैलेंजिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। लो लेवल लैंग्वेज आर नॉट यूजर फ्रेंडली। जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, यह यूजर फ्रेंडली नहीं है, और यह चैलेंजिंग या टफ टास्क है लो लेवल लैंग्वेज को समझना और सीखना। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। तो जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वह मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। Is that program written in high level language can run on all types of hardware with different configuration. आप हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वह डिफरेंट हार्डवेयर के साथ इजीली रन हो जाएगा। करेक्ट। लो लेवल लैंग्वेज की बात करें हम, दीज आर मशीन इंडिपेंडेंसी की बात करें, प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। Is that program written in low level language can run on the same hardware
with a specified configuration. If you change the hardware configuration, then program will not run. जो आपका लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम है, यह मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मींस जो प्रोग्राम आपने लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं, वह सेम हार्डवेयर के साथ और सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही रन करेंगे। अगर आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, तो लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होगा, वह रन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट हम बात करें, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड slower than program written in low level language because they do require a translator program. हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा गया होगा, वह लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम के कंपैरिजन में स्लो एग्जीक्यूट होगा। क्यों? जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो आपका कंप्यूटर है, वह लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ही डायरेक्टली समझ सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपने प्रोग्राम लिखा है, इसे हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, और इसके बाद ही रन होगा। तो जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम की, वो स्लो होगी। नाउ कम टू लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट विद हाई स्पीड बिकॉज लो लेवल प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आपके लो लेवल लैंग्वेज में लिखे होंगे, उनकी एग्जीक्यूशन की स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को किसी भी ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड कंपाइलर एंड असेंबलर टू कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हैं, इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होगी। किन डिवाइसेस की आवश्यकता होगी? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की, टू कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। अब लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर एनी कन्वर्जन इफ रिटन इन मशीन कोड। अब लो लेवल लैंग्वेजेस दो होती हैं, एक तो सीधे मशीन कोड या बाइनरी कोड। अगर आपने मशीन कोड या बाइनरी कोड में कोई प्रोग्राम लिखा है, तो आपको किसी भी प्रकार के कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है, यह प्रोग्राम डायरेक्ट रन होगा। दूसरा, अगर आपने कोई प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है, मींस असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको असेंबलर की आवश्यकता होगी ऐसे प्रोग्राम्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हाई लेवल लैंग्वेज डज नॉट प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज एट हार्डवेयर लेवल। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, यह आपको हार्डवेयर लेवल पे इंटरेक्ट होने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, दे आर वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर एंड हेल्प टू राइट अ प्रोग्राम एट हार्डवेयर लेवल। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है, यह आपके हार्डवेयर के काफी क्लोज होती है, और आप राइट कर सकते हैं एक प्रोग्राम को हार्डवेयर लेवल पर विद द हेल्प ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। मींस जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है, यह डायरेक्ट आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट मेमोरी इफिशिएंट। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स मोर मेमोरी। जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, यह मेमोरी इफिशिएंट नहीं है। अगर आप कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी। कंपैरेटिवली आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए। लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, लो लेवल लैंग्वेज आर मेमोरी इफिशिएंट। प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। अगर आप कोई प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो आपको लेस मेमोरी की आवश्यकता है, कम मेमोरी की जरूरत है। फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना है, तो आपको हार्डवेयर की नॉलेज की आवश्यकता नहीं है।
फॉर राइटिंग प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर नॉलेज इज मस्ट। अगर आपको लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो हार्डवेयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू डिबग एंड मॉडिफाई। जो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं आप इसको इजीली डिबग और मॉडिफाई कर सकते हैं। डिबग का मतलब आप आसानी से इसमें कोई एरर को फाइंड भी कर सकते हैं और एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू डिबग एंड मॉडिफाई। जबकि जो प्रोग्राम आपके लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं इनको डिबग और मॉडिफाई करना टफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ सिंगल स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शंस इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का एक सिंगल स्टेटमेंट बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, करेक्ट। जबकि अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी डायरेक्टली मैप टू अ सिंगल प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन। जबकि आपकी लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, एक सिंगल स्टेटमेंट सिंगल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होगा, करेक्ट। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होगा, आपका एक सिंगल स्टेटमेंट बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वाइडली यूज्ड। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आजकल बहुत ज्यादा उपयोग में आती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है सीखना। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट वाइडली यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स नाउअडेज। आजकल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा उपयोग में नहीं आती। C, C++, Java, Python, etc. are example of high level language। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ उदाहरणों की हम बात करें, फॉर एग्जांपल C, C++, Java, Python, etc. मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज। जबकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। नाउ कम टू द असाइनमेंट वर्क। ये सारा असाइनमेंट वर्क आपको एक कॉपी में लिख के मुझे मेल करना है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, what is computer programming define, what is the different type of computer programming, what are the difference between low level language and high level languages. For further questions may be asked vishnunarayan.saxena@gmail.com। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, 9584932217। चलिए, थैंक यू सो मच।